सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 4। आज डेट है 18 मॉर्निंग, 18 की सुबह है, अभी 10 बजे हैं। अभी हमने आज जो सुना, सबसे पहले उन्होंने बताया प्रकरण संबंध। प्रकरण संबंध होता है मतलब जैसे 9 प्रकरण है हमारे, तो पिछले प्रकरण से अगले प्रकरण का संबंध यानी क्या रिलेशन है। इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन, एक को रिलेशन शब्द आता है। रिलेशन को हिंदी में कहते हैं संबंध। तो जब हम केमिस्ट्री या फिजिक्स साइंस पढ़ते थे उसमें भी आता है कि दो चीजों में को रिलेशन क्या है। तो यानी 9 प्रकरण है, तो महावाक्य से पहला प्रकरण कौन सा है? संसरण, सृष्टि रचना। तो संसरण का और महावाक्य का क्या संबंध है? या हम ये कह सकते हैं आचार्य जी ने जो 9 प्रकरण बनाए तो उसमें संसरण के बाद महावाक्य क्यों रखा? तो उसके पीछे ना एक बहुत बड़ी सोच है और रहस्य, एक तरह से बहुत बड़ी सोच है। मैं रात भर सोया नहीं, मैं रात भर एक ही चीज नोट करता रहा कि इसमें उन्होंने जो 854 लीला है उसमें उन्होंने क्या किया है, कहीं पर भी नंबर नहीं डाले हुए। जैसे 8-9 वचन है ना, यहाँ पर उन्होंने 9 वचन नहीं डाले हुए। यहाँ पे डायरेक्ट बताया श्री चक्रधर महाराज ने, कि आप देख लो। यहाँ पर हम कहते हैं 9 वचन है ना, यहाँ कहीं वचन नहीं डाले हुए उन्होंने, नंबर नहीं डाले हुए, सॉरी। वो आधी रात मेरी इसी में निकल गई सोचते सोचते ही। मैं रात को फिर उठा था सुबह तक कितने बजे, वो ये चीज हिला दी मेरे को। और जो 266 लीला है उसमें भी ऐसे ही है। जो महिभट्ट जी को बताया महावाक्य निरूपण, उसमें भी उन्होंने कोई नंबर नहीं लगाए हुए, यानी श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने कोई नंबरिंग नहीं डाली हुई। तो आज उन्होंने बोला कि 9 वाक्य क्यों बनाए गए, तो वो 9 वाक्य जो बनाए गए, नंबरिंग दी है वो आचार्य जी ने दी है। जो नंबरिंग डाली है, आचार का नंबर ये, विचार का नंबर ये, या 9 प्रकरण का जो सीक्वेंस है वो आचार्य जी ने बनाया केशीराज वास जी ने लिखा और आचार्य जी के गाइडेंस में बनाया सारा। तो यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है। वापिस आते हैं, हम कर रहे थे प्रकरण संबंध। अब जब आचार्य जी ने सूत्र पाठ की रचना की, केशीराज वास जी ने की आचार्य की गाइडेंस में, तो उसके बाद सारे शास्त्र लिखे, उस पर सब लिखा गया। तो जो बाद में हुए उन्होंने ये क्वेश्चन राइज किया कि आचार्य जी ने, गुर्जर शिवयाजी जी जो हुए, उन्होंने ये रीजन क्वेश्चन पूछा कि आचार्य जी ने संसरण के बाद महावाक्य क्यों रखा। देयर मस्ट बी सम लॉजिक, कोई बात होनी चाहिए। तो प्रकरण संबंध में सारी उसकी व्याख्या बताई गई है कि उसका आखिरी सूत्र है माया परमेश्वराची प्रवृत्ति ओलगे। तो कहते हैं किस परमेश्वर की प्रवृत्ति का इंतजार कर रही है? वो कह रहे हैं जो त्रयंश परमेश्वर है। तो सृष्टि की रचना जो की किससे की? जीव और प्रपंच से की, चारों पदार्थों की है। इसलिए जीव, प्रपंच, सच्चिदानंद स्वरूप उन्होंने लिया, सर्वशक्ति युक्त भी लिया। तो ऐसे उन्होंने कई संबंध लगाए हैं। एक एक सूत्र पकड़ते जाओ तो कहते हैं सृष्टि में रचना की तो किसने किसकी की? माया कृत जीव, जीव कृत प्रपंच, माया कार्य जीव, जीव कार्य प्रपंच। तो जीव और प्रपंच इसकी सृष्टि रचना की। तो ऐसे उन्होंने पूरा प्रकरण संबंध बनाया है। उसकी बुक जो है गुर्जर शिवयाजी जी के अपने पास है यहाँ पर, जो उन्होंने लिखी। तो वो बाद में हुए 30-40 साल बाद, बहुत विद्वान हुए, उन्होंने स्थल पोथी बनाई। उन्होंने फिर ये बुक लिखी हुई है महावाक्य के भाष्य पर में लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत सी बुक्स बनाई ऐसी, एकदम टॉप लेवल के वो थे। यानी उन्होंने संविधान प्राप्त नहीं था, बट बाद में उनको ईश्वर की कृपा से सारे शास्त्र को उन्होंने एक विस्तृत रूप दिया। और वही शास्त्र उन्होंने कल क्या बोला, तुम्हारे बाप दादा ने जो लिखा मैं वही पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरा भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये पिछले 750 साल से, या ऑलमोस्ट 700 साल से वही किताब जो है कंटिन्यू चल रही है। उसमें लापिका ऐड ऑन की गई हैं बस।
भाई कोई ऐड ऑन नहीं किया गया। एलापिका का चक्रपाणी बास जी ने 300-400 साल पहले ऐड ऑन किए हैं, बाकी एलापिका के अलावा कोई ऐड ऑन नहीं किया गया। तो इसलिए वो प्रकरण संबंध यानी पिछले प्रकरण का अगले प्रकरण से क्या संबंध है, वो क्यों रखा, वो बताया उन्होंने। तो वो काफी। उसके बाद आया वचन हेतु। वचन हेतु में ऐसा था कि महाराज ने श्री चक्र, उन्होंने बताया नहीं, कहते मैं क्यों बताऊं, ईश्वर को क्वेश्चन कर रहे हैं। वो वचन हेतु मतलब जीव के बाद प्रपंच क्यों लिखा, व्यतिरिक्त क्यों लिखा, अगले सूत्र में नित्य केवल वचन क्यों लिया, महाराज ने इस वचन के बाद ये वाक्य क्यों बोला। तो वचन हेतु वो बताते हैं क्यों रखा। बाबाई ने कहा कि मैं, महाराज ने बोल दिया एक्सेप्टेबल है मुझे ऑन फेस, मैं उस पर इतनी ऊहा पोह तर्क वितर्क मैं नहीं करूंगा। उन्होंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया। उसके बाद आ गया वचन संबंध। वचन संबंध ऐसा होता है, कोई भी वचन लो, उसके साथ उसका संबंध क्या है महावाक्य का, या एक कोई भी वचन का। तो उन्होंने वो शुरू कर दिया। वचन लेते थे, कई वचन लिए उन्होंने। आज रैंडम वचन उठाते हैं, वो जितने मर्जी लगा सकते हो आप, वो आपकी तो बुद्धि का कार्य है। तो उन्होंने 25-30 लगा के रखे हुए हैं उस बुक में। तो वो उन्होंने थोड़े से कराए और फिर बंद कर दिया। मर मर सोचा जीवा आ गया, फिर देवते चे मलाधार ज्ञान है। तो ऐसा बड़ा अच्छा पूर्वी से लगाया सबसे पहले उन्होंने। पहला प्रकरण पूर्वी है। तो कहते हैं सृष्टि मध्य कबने करने मुंची जेना एक के परमेश्वर विन। तो वो परमेश्वर कैसा है, कहते सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है। ठीक है, तो ये सब चीजें उन्होंने लगाई। फिर एक बात उन्होंने एक और बताई कि सच्चिदानंद स्वरूप में सत्यचित आनंद है। तो क्रम सही है या उल्टा है, तो वो उल्टा है। तो उन्होंने कहा मैं 2 ही क्रम मानता हूँ, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। अगर ऊपर से नीचे लेके चलते हैं हम, तो नीचे से ऊपर वाला है अन्य व्यावृत्ति। पहले सबसे देवता है, वो पहले बताया। नीचे से ऊपर का उदाहरण है अन्य व्यावृत्ति, और ऊपर से नीचे का है विद्या मार्ग। 1 की विद्या, 2 विद्या, 8 विद्या, 100 लक्षण पौड़ी। तो ये 2 प्रकरण हैं। इन 2 प्रकरणों के जो सूत्र लगाए गए, तो उन्होंने पहले नीचे की देवता पहले बताई, और उससे बड़ी देवता बाद में बताई, उससे बड़ी देवता बाद में बताई। तो इसको कहते हैं नीच आदि। आदि मतलब पहले, नीच आदि क्रम। एक होता है उच्च आदि क्रम। विद्या मार्ग जो है वो उच्च, 1 की विद्या, 2 विद्या, वो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये 2 ही क्रम कहते हैं हमें है मान्य। बाकी वो व्यतिक्रम, ये क्रम, वो क्रम, सब वो होता है। तो ये 2 क्रम कहते हैं, हम सिंपली लेके चलते हैं। तो वहां पर उन्होंने लगाया सच्चिदानंद जो शब्द है वो उच्च क्रम है कि नीच आदि क्रम है, उच्च आदि क्रम है, नीच आदि क्रम है। वो कहते हैं दोनों ही नहीं है वो। फिर वो अगर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो माया नीचे है, फिर सत्परम स्वरूप है, फिर ईश्वर स्वरूप है। तो होना चाहिए था चित्त सत्य आनंद, ऐसा नहीं है। अगर उच्च आदि क्रम लेते हैं तो पहले होना चाहिए था आनंद, सत्य और चित्त, ऐसा भी नहीं है। तो वो बता रहे हैं द्वंद्व समास एक वो व्याकरण में है, उस हिसाब से उन्होंने ये महाराज ने सच्चिदानंद शब्द बनाया। उसमें चित्त बीच में रखा, माया बीच में रखी, एक तरफ पहले सत्य, फिर बाद में ईश्वर। तो पहले ईश्वर आनंद रखना चाहिए था, बाद में सद्ब्रह्म रखते। ऐसा क्यों नहीं किया? तो कहते हैं सत्य जो है पवित्र है, सत्य शब्द का अर्थ पवित्र है, और वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, आगे आएगा टीकाओं में, इसलिए सत्य पहले रखा गया। तो ये सब ऊहा पोह जो है ये विद्वान लोगों के काम होते हैं, जिन्होंने जिंदगी दी है वो सब यही करते रहते हैं। उसमें भी किसको इंटरेस्ट हो वही सब चीजें करते हैं। इसमें कोई हजारों में कोई एक आधा ही होता है जो इस चीजों के ऊपर डिस्कशन करता है या सोचता है और उसको समझता है। ये उन्होंने आज बताया। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो बुक है गुर्जर शिव व्यास जी की वही हमें पढ़ाई जा रही है। वो 700 साल से वही बुक है, सबने वही पढ़ाई आज तक, और हमें भी आगे वही पढ़ाई जा रही है। ठीक है जी। उसको पढ़ने के लिए 12 साल बाद पढ़ाई जाती थी वो। 12 साल मतलब आप जब सारा शास्त्र पढ़ लिया फिर आपको जल्दी समझ आएगा। उन्होंने बोला वचन है स्त्रियां विद्यात्मका, अब हमने पढ़ा ही नहीं स्त्रियां विद्यात्मका, तो हमें क्या समझ आएगा। अब मरमर सोचा जीवा का प्रकरण वश हमें मालूम ही नहीं है, लीला चित्र पढ़ा नहीं,
तो हम ऐसे सुनेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आता। इसलिए वो समझने के लिए आश्रम में रहकर पढ़ाई करनी होती है, फिर आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है ना। तो फिर भी सुनते जाओ सुनते जाओ, सुनने से बड़ा कुछ, मैंने सुना 2-3 बार से सुना है, अपने कोई कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा लेकिन समझ आया। सुना, कुछ प्रतिशत बात समझ आई कि वो सर्वात्मक सर्वातीत का डिफरेंस कर रहे थे, मुझे अभी तक याद है। आत्मा को अतीत, वो थोड़ा सा मेरे को हिंदी अच्छी थी मेरी पहले, और एक तो हम हिंदी भाषा इंग्लिश स्कूलिंग की हुई है, ऊपर से मराठी है, और वो सभी टिपिकल मराठी है, बड़ा मुश्किल जाता था। और उसमें टाइम दे दो तो धीरे 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 टाइम लगता है इस चीज़ों को। अतीत और आत्मक भाव में बड़ा सुंदर डिफरेंस था, सुंदर था, बस इतना मुझे याद है। आत्मक सर्वातीत सर्वकृत तो वो टीका में आता है, वो बाद में निर्वचन की। मैंने बीच में 2 बार सुना हुआ है, इनका ही सुना हुआ है। हाँ, एक बार जादूवाड़ी में सुना था, वो भी बीच में आधा थोड़ा ही सुना था। ठीक है जी। अब हो गया ये कहानी जो उन्होंने आज बताया। अब चलते हैं हम आगे अपना करते हैं। इसमें जो 854 है, इसमें जो रात को मुझे चीज ने जो मेन सोने नहीं दिया, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है। अब उसमें कल बात बताई उन्होंने, जीव प्रपंच व्यक्तिरिक सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर एक आती, तो सर्वशक्ति युक्त नित्य केवल अनादि। मानी जो परमेश्वर स्वरूप है वो सर्वशक्ति युक्त भी है, नित्य भी है, केवल भी है और अनादि से है। ये अर्थ ऐसे लगा सकते हैं। ये रात को मैंने जो समझ आई तो वो इस तरह से है। आगे अविद्या युक्त वस्तु एक, अनादि अविद्या युक्त वस्तु एक आती, ये अलग सूत्र बन सकता है। तो ये इसमें बहुत सी चीजें हैं। ब्रह्म विद्या शास्त्र जो है बहुत गहरा है, बस वो एक बार गुरु मुख से सुनने के बाद उसको पेड़ के नीचे बैठ के एकांत में चिंतन करो, तो ये सब चाहते हैं स्फुरना होती है, तब स्फुरना होती है जाके, वैसे जल्दी नहीं होती। लगे रहो, हो जाएगा। हम अपने वापस कल वाले चीज पे आते हैं। कल हम कर रहे थे सत शब्दे सच्चिदानंद स्वरूप, कल वहां पे हमने छोड़ा था ना। तो हम देखते हैं, सत शब्दे ब्रह्म बोलीजिए, चित शब्दे माया बोलीजिए, आनंद शब्दे ईश्वर बोलीजिए। तो ये सच्चिदानंद शब्द जो है उसका डेफिनेशन यानी बताया गया। सत शब्द से ब्रह्म शब्द को संबोधित किया गया है, चित शब्द से माया को संबोधित किया गया है, आनंद शब्द से ईश्वर को संबोधित किया गया। ठीक है। आगे कहते हैं ब्रह्म माया ईश्वर। ब्रह्म माया ईश्वर, ब्रह्म मतलब सदब्रह्म कहना है। यहां क्या कहना है? सदब्रह्म। सदब्रह्म, माया और ईश्वर, ऐसा त्रयंश परमेश्वर एक आती। हम सिर्फ इतना ही शब्द, अगर इतना ही वाक्य लेते हैं, ब्रह्म माया ईश्वर ऐसा त्रयंश परमेश्वर एक आती, तो हमें चीज समझ आनी चाहिए। परमेश्वर की डेफिनेशन क्या है? हाँ? माया से परे। परमेश्वर की डेफिनेशन कैसे है? ब्रह्म माया ईश्वर ऐसा त्रयंश परमेश्वर है। पूर्वी में हमने क्या पढ़ा बताओ? सृष्टि मध्य कवने करने एक के परमेश्वर बिन, तोची परमेश्वर परिकृपा वशे। हाँ, हम पहली बात पे आते हैं, तोची परमेश्वर निर्वैव निराकार असे। बस यहाँ इतनी पद जो है, इसी का बारे में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर दी। हम कहते हैं वो दिखाई नहीं देता, आकार नहीं है, अवयव नहीं है, इतनी बात बोल देते हैं। अब यहाँ इतना ही लाइन को हमने यहाँ देखना है कि वो परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर में 3 अंश हैं। जहां 3 अंश हैं, अंश नहीं बोल, 3 चीजें हैं, अंश नहीं बोलेंगे। अब आगे जाके इसको क्लियर करेंगे, अंश नहीं बोलेंगे। तरिंशु ऐसा कहीं भाव से, वो हम जब 266 लीला पढ़ेंगे ना, उसमें क्लैरिटी होगी। पहले हम ये लीला पूरी पढ़ के एक बार एक्सप्लेनेशन हिंदी में देख लेते हैं, फिर दोबारा से इसे 266 लीला में और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है। हमें 2-3 लेयर्स में इसको समझने की कोशिश करेंगे। इकट्ठा एक जगह समझेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है, ब्रह्म माया ईश्वर ऐसा 3 स्वरूप जहां पर है,
सद्ब्रह्म स्वरूप भी है, माया भी स्वरूप है और ईश्वर भी स्वरूप है। तीन स्वरूप जहां पर इकट्ठे हैं, तीन स्वरूप जहां पर इकट्ठे हैं, उस जगह पर हमने ईश्वर का नाम ना परमेश्वर रखे। वहां पर ईश्वर का नाम क्या हो गया? परमेश्वर। परमेश्वर। जहां तीनों चीजें नहीं है, दो ही चीजें हैं, वहां पे ईश्वर ईश्वर रहेंगे, सद्ब्रह्म सद्ब्रह्म रहेगा, माया माया रहेगा। मैंने कल एग्जांपल देके आपको समझा दिया था, वो कंपनी वाला मैनेजर को, ये मालिक है तो नौकर होंगे तो मालिक होगा, मालिक नौकर ही नहीं होंगे तो किसको कौन मालिक कहेगा? तो ऐश्वर्य करने के लिए नीचे कुछ चाहिए। अब ईश्वर अकेला जब है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो है निर्वचन के अंदर। ठीक है, अभी हम करते हैं यहीं पे, ब्रह्म माया ईश्वर, ऐसा तीन चीजें, तीन स्वरूप जहां पर इकट्ठे हैं, वहां पर उसे कहेंगे परमेश्वर एक आती है। सारा कुछ कार्य जो है, सारा कुछ काम जो है, सृष्टि रचना, सृष्टि संहार, ज्ञान देना, अविद्या छेद करना, उद्धरण करना और पावन भी करना जीव को। पावन यहां शुरू में बोला कि जीव को पावन कहाँ करते हैं? कहते त्रय स्वरूप में, जहां त्रय स्वरूप है वहां पावन करते हैं। ज्ञानी को करते हैं सद्ब्रह्म में, तो सद्ब्रह्म का एक स्वरूप है, वहां ईश्वर का स्वरूप भी है। जहां प्रेमी को करेंगे वहां भी ईश्वर स्वरूप है, वहां भी ये तीनों है। पावन जो किया जाता है जहां ये तीनों इकट्ठे हैं वहीं पर किया जाता है। वो आप बोलोगे, अभी आखिर में उन्होंने बताया कि ये जो ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड है, कितने ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है ना, वो माया के एक रोम में इतनी जगह पे अटक जाते हैं। सुनना, वीडियो रिकॉर्डिंग सुनना, माया के एक रोम में सारे ब्रह्मांड आ जाते हैं, इतना बड़ा माया का स्वरूप। अनंत प्रकाश वर्ष, कितने ब्रह्मांड और कितनी दूर दूर हैं, सारे ब्रह्मांड जो हैं वो माया के एक रोम के अंदर आ जाते हैं। माया सद्ब्रह्म के एक देश में गुम गई है, पता नहीं कहाँ है। तो कितना बड़ा स्वरूप होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और सद्ब्रह्म स्वरूप से आगे कितना है वो मालूम ही नहीं है ईश्वर स्वरूप। आप इमेजिन कर सकते हो तो करके देखना इमेजिन। हमने इमेजिन करने की कोशिश की, अपन तो थक गए इमेजिन करके भी, अब इमेजिन ही नहीं कर सकते। फिर काउंटिंग कैसे करेंगे? जब हम सोच ही नहीं सकते तो काउंट कैसे करेंगे? भी कितने करोड़, मैयर कैसे करें? काउंट मतलब मैयर कैसे करेंगे? तो मैयर भी नहीं कर सकते। आद अंत जो है। एक बात उन्होंने और बताई आज कि 5 जो है वो जीव को देख सकते हैं, ईश्वर स्वरूप, सद्ब्रह्म स्वरूप, अपरोक्ष ज्ञानी, सामान्य ज्ञानी, द्वितीय तृतीय चतुर्थ बोला उन्होंने। द्वितीय ज्ञानी यानी अपरोक्ष ज्ञानी, तृतीय यानी सामान्य ज्ञानी, चतुर्थ यानी विशेष ज्ञानी। ये 5 जो है ये जीव स्वरूप को देख सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं देख सकता। माया अविद्या के आधार पे देखती है, देवता मल के आधार पे देखती है, सब ठीक है जी। बाकी आपको पता चल गया। बाकी है आधार भी अलग अलग है। देवताएं मलों को देखती है, कहती हैं जीव है। माया अविद्या को देखती है, हाँ? देवता की फली है ना, वो नहीं देख सकते। जब देवता नहीं देख सकते फली क्या देख सकते? तो देख ही नहीं सकते, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। तो जीव स्वरूप को देखने के लिए, लेकिन अप्रोक्ष ज्ञान में देख सकते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम शब्दों से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शब्दों से जो चीज है एक जगह है, उसका वर्णन हम सुनकर, पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसे शब्द ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शब्दों में वो चीज जो वो दिखाई दे रही है, ईश्वर स्वरूप को, सद्ब्रह्म स्वरूप को, अपरोक्ष ज्ञानी को, सामान्य ज्ञानी को, विशेष ज्ञानी को, जो दिखाई दे रही है वो हम शब्दों में समझ रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं। तो इसको पिक्चराइजेशन बनानी पड़ेगी, तो पिक्चराइजेशन बनेगी नहीं। ठीक है, अब हो गया ब्रह्म माया ईश्वर, ऐसा जहां पर 3 स्वरूप हैं वहां पर ऐसा परमेश्वर एक है।
ऐसा परमेश्वर एकोआती। अब परमेश्वर एकोआती के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बताया कि उद्धार कौन कर सकता है, परमेश्वर एकोआती। आनंद किसके पास है, परमेश्वर एकोआती। तो ऐसे खाली अगर परमेश्वर एकोआती वाक्य हम लेंगे तो उसमें फिर आप कई अर्थ लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या समझना है कि जहाँ पर ये तीनों स्वरूप हैं वहाँ पर ऐसा एक परमेश्वर है और सारे कार्य वहीं पर होते हैं। ठीक है। अब उसमें एक और बात बताई उन्होंने, आनंद। जीव का जो है नित्य आनंद, माया का चिदानंद, सद्ब्रह्म का सदानंद और ईश्वर का परमानंद। आनंद सबको है, आनंद सबको है। आनंद का नाम अलग रखा है। जो प्राप्ति को जीव चले गया उसका है नित्य आनंद, जो माया का है वो चिदानंद, जो सद्ब्रह्म स्वरूप को आनंद है उसको कहते हैं सदानंद, और जो ईश्वर का है वो है परमानंद। डिफरेंस है आनंद, पर आनंद में भी अंतर है। बादाम लेने जाओ, बादाम सारे सेम ही होते हैं, बादाम ही होते हैं, क्वालिटी का अलग अलग है। तो फर्क है ना, है कि नहीं है। कोई कागजी बादाम पे दूजे बादाम अब बादाम की गिरी लेने जाओ तो वो बादाम सब तरह बादाम ही होते हैं, लेकिन सब में डिफरेंस है सारे बादाम। आम लेने जाओ, है सारे आम, पर उनमें क्वालिटी में डिफरेंस है। इसी तरह से आनंद में डिफरेंस है। ईश्वर का परम आनंद बोला, परम मतलब सबसे श्रेष्ठ। वाक्यों का आनंद और उस आनंद में डिफरेंस है, इसलिए नाम अलग अलग रखे गए। ये हो गया यहाँ पर परमेश्वर एक आती, ऐसे परमेश्वर एक हैं। ठीक है। तो सर्वशक्ति युक्त जीव प्रपंच सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर एक आती, तो सर्वशक्ति युक्त।